अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ बोटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बोटी है। आप ये बीफ बोटी बनाएंगे तो तिक्का बोटी भूल जाएंगे, क्योंकि इसका एक एक बाइट बहुत जूसी और टेस्टी है। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंग्रेडिएंट्स में 300 ग्राम बीफ लिया है, जिन्हें क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया है। इतने बड़े क्यूब्स होना चाहिए, ज़्यादा बड़े ना हों। 1 पाव दही, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका और फूड कलर 1/4 टीस्पून, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 लेमन लिए हैं, इसका जूस ऐड करेंगे और 4 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनको पेस्ट बना के हम ऐड करेंगे। सबसे पहले दही में सारे स्पाइसेस डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और जो हमने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, उन्हें मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट भी ऐड कर देंगे और दोनों लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस सारे मिक्सचर को बीफ में ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि एक एक बोटी में अच्छी तरह से मसाला चला जाए और हर बाइट में टेस्ट आ जाए। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। अगर आपको गोश्त जल्दी गलाना है तो 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट या गोश्त गलाने वाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मैरिनेशन को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे बाद एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो बोटियां हमने मैरिनेट करके रखी हैं वो सारी डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। बोटियां डालने के बाद फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दही अपना पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाए। फिर इसे ढककर पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। गोश्त तकरीबन 30 मिनट में अच्छी तरह से गल गया है। देखें, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम करके इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसे भी ड्राई करेंगे और इसे चलाते रहेंगे, ताकि बोटियों में सारा मसाला कोट हो जाए और सारा फ्लेवर बोटियों में अच्छी तरह से आ जाए। देखें, बोटियां कितनी अच्छी गल गई हैं। अब इसे सर्व कर देंगे। मज़ेदार सी चटपटी सी बीफ बोटी तैयार है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बोटियां हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।